मत लाखो प्रणाम। कोटिना सूरज चांद सितारे, कोटिना सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। तुमको लाखो प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करतार, तुमको लाखो प्रणाम। तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे, खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करता तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। अगम पुरुष करतार, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम करे उजाले। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। सतगुरु सतनाम, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुजरी पिया को निज घट में, गुजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, को
खोजरी पिया को निज घट में। तीर्थ बरत कर्म अचारा ये अटकावे मग में। तीर्थ बरत कर्म अचारा ये अटकावे मग में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे। जब लग सतगुरु मिले न पूरे। पड़े रहोगे अग में, पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधार दूर से बड़ा कभी न पाओ भर मोचनी खग में। नाम सुधारस कभी न पाओ भर मोचनी खग में। पंडित काजी भेंट शेख सब। पंडित काजी भेंट शेख सब। अटक रहे डग डग में। अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिल साध समग में। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिल साध समग में। यह तो भूले विश्वास में। यह तो भूले विश्वास में। धर्म रसे रग में। धर्म रसे रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। बिना संत कोई भेद न पावे। वे तो ही कहिए अलग में। बिना संत कोई भेद न पावे। वे तो ही कहिए अलग में। जब लगे संत मिले नहीं तुमको। जब लगे संत मिले नहीं तुमको। खाए ठगोरी टूटते ठग में। खाए ठगोरी टूटते ठग में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सब मिलके साथ में एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। जय गुरुदेव। सत सत कोटि प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरे मात पिता है। आप ही मेरे
आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। दूर से प्रणाम करो बच्चे। वही मेरा परिवार, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सद्गुरु तुमको सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी, आप ही देवा, आप ही देवी, आप ही देवा। आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु। आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप अखंड है, आप अनामी, आप अखंडे, आप अनामी। आप ही पूर्ण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्ण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु तुमको कलयुग निज गुरुदेव नाम बड़ा है, कलयुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। सुमिर सुमिर उतरो पार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सुमिर सुमिर उतरो पार, सद्गुरु तुमको सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।
बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। आप में से बहुत से लोग तो मथुरा के मंदिर का दर्शन करके आए। आपको पता नहीं कि कितनी बड़ी चीज करके आए। मंदिर के देवता ने आपको बरकत का आशीर्वाद दे दिया और उन्हें कह दिया कि जो आए सबको अगले बरस बरकत रहेगी, और जो नहीं आ पाए उस मंदिर का अभी ध्यान कर ले, आंख बंद करके मंदिर का ध्यान करके उसे प्रणाम कर ले, उनको भी बरकत मिल जाएगी। तो जो नहीं जा पाए वो अफसोस नहीं करे, वो अंतर में ध्यान कर ले। अंतर में ध्यान कर ले। देखो प्रेमियों, ये बहुत बड़ी चीज है। ये गुरु महाराज का काम है, यज्ञ और हवन मेरा काम नहीं है। आपको बताया भी है कि यज्ञ हवन से क्या होता है। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं। चलो ये भी कह दिया तो इससे भी अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने सोचा कि जो नए लोग हैं कि रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, पर उनको तो नाम का बीज उनमें पड़ेगा। रिद्धियां सिद्धियां होम हवन से नहीं मिलती। रिद्धियां सिद्धियां है क्या, ये तो ज्यादा ही नहीं, ये तभी वेद खोला ही नहीं। 9 सिद्धियों की बात करते हो, और रिद्धियां क्या है ये बताओ। आप जानते नहीं हो, तो थोड़ी सी आपके भीतर तैयारी हो जाए तो सारी बात बता दो। लेकिन ये है कि रिद्धियां सिद्धियां जब ऊपर चढ़ते हो, ये लिंग जगत इसके ऊपर भी, सूक्ष्म संसार में भी, सूक्ष्म संसार में भी, तो वहां तो ये भोजन ही नहीं है, देह ही नहीं है। वो तो 9 तत्वों के देह वहां पर, और ये जो आप उनको भोजन दोगे, ये तो 7 तत्वों के देह वाले ही भोजन को कर सकते हैं। ये मत समझना कि जो आहुति दोगे धनियों को जाती है, नहीं। ये लिंग शरीर के ऊपर किसी को नहीं जाती। तो पहले ये समझो कि गुरु महाराज का संकल्प क्या है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में देखो, सत्युग की आयु कलयुग से 4 गुना ज्यादा, कलयुग से 2 गुना द्वापर, और द्वापर और कलयुग जितना बड़ा उतना बड़ा त्रेता, और 2 द्वापर के बराबर सतयुग, यानी त्रेता और कलयुग जितना सतयुग। 4 लाख साल से ज्यादा का एक कलयुग, इसका 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। तो कलयुग को तो अभी 5,000 साल हुए। इसीलिए मालिक ने आप साफ साफ कह दिया कि आपको भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है। कोई आगे पट्टी पढ़ाएगा तो आप पढ़ लेते हो। कारण क्या है कि कोई बोलेगा कि भाई 4 लीटर पानी दे दो, तो आप बोलोगे हाँ। बोले 4 लीटर पानी तो नहीं है, तो बोलोगे। लेकिन कोई बोले कि 5 मीटर पानी है, तो आप बोलोगे हाँ 5 मीटर पानी है। अरे भाई, पानी को मीटर में नहीं नाप सकते, तो कपड़े को किलो में नाप लो, लेकिन कपड़ा तो मीटर में नापा जाता है। कपड़े को लीटर में कैसे नापोगे। अंतर की चीज को आप बाहरी इंद्रियों से या अंतःकरण से या बाहरी तौर तरीकों से आप नहीं समझ सकते। कोई सच्चा है, झूठा है, सही है, गलत है, ये बिना आपके भीतर जाए महसूस ही नहीं होगा। आप भ्रम में पड़ जाओगे। अगर आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से आप नाम योग, शब्द योग के किसी भी पथिक को ढूंढोगे तो पता ही नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा वो कल क्या रहा है। अभी बहुत से लोग
जो 2 यज्ञ में आए तो कह क्या नहीं तो जंगल में ला के रख दिया, या तो सुविधाएं भी कम है। सुविधाएं कम ज़्यादा ये तो आपसे तपस्या कराई जाएगी, ये सुविधाएं तो बहुत हो जाती, लेकिन बड़ी मेहनत की तो भी जाकर के इतनी सी सुविधा इकट्ठा कर पाए। कितने लोग कितने समय से मेहनत कर रहे, लेकिन 2 यज्ञों में जिनको अनुभव नहीं था उन्होंने भी किया तो आराम से हो गया। ये सब मालिक की मौज है, इसमें मत पड़ना ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो हो जाए उसको आनंद से लो, आनंद से, पूरी मस्ती में, अंतर में उस आनंद को तलाशो। बाहरी सुख सुविधा में मत देखना। तो देखो बड़ा मौसम गुलाबी है, बहुत सुंदर है। दिन में थोड़ी गर्मी हो जाएगी लेकिन रात को थोड़ी ठंड हो जाएगी, तो ये मौसम भजन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप 10-12 दिन रहोगे तो इसमें काम कर लो, इसमें अपना काम कर लो, इसमें कुछ करके जाना यहाँ से। और कल रात में आप लोग नहीं थे तो मैंने बताया था कि यहाँ से जाना तो एक संकल्प लेके जाना कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। सच्चा हो झूठा हो सही हो गलत हो, उस पर उसको समझाएंगे, बात कहेंगे कि तुम ये सही नहीं कह रहे, लेकिन हम निंदा नहीं करेंगे। और इतना समझाने बुझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, क्योंकि ये तो कर्मों का देश है। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब आप के कर्मों की दशा दिशा में थोड़ा फर्क आ जाता है तो मैं बेचैन होता हूँ। इसलिए नहीं कि आप किसी का हित अहित कर रहे या किसी के बारे में कुछ कह रहे, मुझे कष्ट ये होता है कि आपने जो लाद लिया इसको कैसे उतारा जाएगा। जो पिछला लादा है वो तो भुगता ही नहीं, वो तो पूरा ही नहीं हुआ अभी तक, और नया आप लाद के बैठ गए। तो ये संकल्प लेके जाना किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो हमें कोई मतलब नहीं है। कोई आपको कितना भी कह दे, भला बुरा कह दे, मुझे कह दे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। और जो पिछला समय था वो बड़ा विचित्र था, हालांकि विचित्रता कम तो हुई है। ये जो अमावस आई, यहाँ से चंडी की आंख से जो आग की किरणें निकल रही थी, इससे भ्रम फैल रहा था, तो वो तो थोड़ा कम हुआ है, वो आग थोड़ी अग्नि कम हुई, लेकिन अभी भी चंडी देख रही है। अभी भी चंडी देख रही है, आंखों में तपिश है, लाल लाल आंखों से। लेकिन संक्रांति के बाद चंडी विश्राम की मुद्रा में आ जाएगी, तो ये जो उलवरम इसमें और कमी हो जाएगी। ये तो मैंने तो मई के आखिर में ही कह दिया था कि संघर्ष होगा, सत्ता संघर्ष होगा, तख्ता पलट होगा, घुटन बेचैनी तनाव घर घर में होगा। तो आप देखो, आप सब परेशान थे, कोई अपने लिए परेशान, कोई अपनों के लिए परेशान। तो ये जो काफिला निकला, दुगनाशक काफिला, इसने लोगों के दुखों को बहुत कम किया। आपको तनाव होता था तो किसी और को तनाव हो गया, आपको लगा कि मुझे तनाव है, किसी ने कुछ कह दिया तो आप उससे विचलित हो गए, तो ये भी खत्म हो गया। तो देखो, जो मेरे पास है वो भी मेरे, और जो मेरे पास नहीं है वो भी मेरे, और जो मेरे पास आके दूर जा रहे हैं वो भी मेरे। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। अपने कर्मों को लेकर सजग रहो। आपको अपनी गाड़ी कैसे चलानी है इसकी चिंता करो, दूसरा क्या करेगा इसके फेर में आप मत पड़ना, नहीं तो प्रेमियों गड़बड़ हो जाएगा, गिर जाओगे। ये बहुत आनंद का समय। कार्तिक पूर्णिमा पर अमी रस बरसेगा, लेकिन थोड़ा मालिक के आदेश निर्देश में थोड़ा परिवर्तन हो रहा, लेकिन वो दूसरी तरह से कुछ होगा। यहाँ पर भजन खूब करना, भजन खूब करना। जब मौका मिले दोनों आगों के बीच
खुद को समेटने की कोशिश करना। जब भी सत्संग में बैठो, सामने बैठो या दूर से देख रहे हो, सत्संग कानों में पड़े, तुरंत खुद को दोनों आंखों के बीच समेट लेना। यहाँ पर जहाँ देवियाँ बिंदी लगाती है, जहाँ आप तिलक लगाते हो, वही पर जितना खुद को यहाँ पर समेटोगे उतना ही जल्दी आपका काम होगा, क्योंकि ये आज्ञा चक्र है। ये वो स्थान है आपकी देह का कि अगर यहाँ पर आप इकट्ठा कर लिया आपने स्वयं को, पूरी ताकत यहाँ पे खींच ली, तो आप जो आज्ञा दो वो पूरी हो जाती है। लेकिन आपको समझ में आएगा कि इस जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हासिल किया जा सके और खुश हुआ जा सके। इस जगत में कोई आनंद है ही नहीं। आनंद अपने भीतर है। आप महसूस करो तो आपको यहाँ पे आनंद आएगा, और आप महसूस करोगे अरे यार हमारे घर का कमरा कितना अच्छा था, तो कोई आनंद नहीं आएगा। महल में आपको बिठा दूं और आपको कोई तनाव हो जाए, आपकी तबीयत ठीक न हो, या आपके किसी परिचित या परिजन की को कोई कष्ट हो जाए, तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा। ये सब आपके भीतर है। मालिक को पाने का रास्ता आपके भीतर, सुख का रास्ता आपके भीतर, दुख का रास्ता आपके भीतर। तो अपने भीतर मालिक के तलाश करो, अपने भीतर धनियों को प्रणाम करो, प्रणाम की कमाई करो। अब रात में यहाँ बैठोगे, जंगल में आपको ले आया गया, यह भजन बड़ा अच्छा बनेगा, भजन यहाँ बड़ा अच्छा बनेगा। जितना अधिक से अधिक समय दे सकना देना। घर वालों को बता देना कि अभी आप पहुँच गए। इसके बाद अपने फोन को शांत कर देना। संपर्क संसार से थोड़ा कटा रहे, कम रहे तो ही अच्छा है। हाँ, कोई ज़रूरी काम हो तो ज़रूर आप संपर्क में रहो, लेकिन सामान्य रूप से कह दो कि भाई आप वहाँ पर भजन करने गए, वहाँ पे आध्यात्मिक कर्म के लिए है, तो जब कोई ज़रूरी हो तो बता देना। और एकदम खुद में रहना। भोजन मिल जाए तो खा लेना, और ना मिल जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप 2 गिलास पानी भी पी लोगे तो आपको लगेगा कि आपने भोजन कर लिया, उतनी ही ताकत आपको मिलेगी, दया मिलेगी, आप महसूस करोगे। कल मैंने कहा था कि रात को भोजन हल्का करना। मैंने बल्ला जी से कहा था कि रात का खाना कुछ खिचड़ी कर दी जाए, तो सुन तो लिया। फिर बाद में पिछली बार की बात है, मेरे पास आए और बोले कि आप जो भी कहो ठीक है, लेकिन खाना तो अच्छा ही रहेगा, खाना तो अच्छा ही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनसे कह दूंगा कि 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी कम खाना। अब आपको ही समझाना पड़ेगा कि जरा, क्योंकि क्या होता है कि आप भोजन, अच्छा भोजन तो दबा के खा लेते हो, खूब खा लेते हो, 4 की जगह 5 खा लेते हो, प्रेम से खिलाते भी हैं। वैसे ये बच के रहना इनसे। अगर आपने प्रसाद छोड़ दिया तो ये निकाल के आपकी जेब में डाल देते हैं। ये अन्न का अपमान ये बर्दाश्त नहीं करते। तो जैसा सतर्क लेना, तो थोड़ा थोड़ा लेना, आराम से खाना। ये प्रसाद है। जो बीमार है, जिनकी देह में दिक्कत है, ये 10-12 दिन में देखना कैसा परिवर्तन होता है। आप जाओगे और बताओगे, बहुत से लोग तो आए नहीं है, खींच लिए गए। आने की स्थिति थी क्या, उठा के ला के रख दिए गए, इतनी लंबी यात्रा करके, और उसमें मंदिर के देवता का भी दर्शन कर लिया, गुरु महाराज के स्थान का दर्शन कर लिया। अरे वो मंदिर तो लोक है। गुरु महाराज ने एक एक रेत का कण, उसमें उनकी मौज है। आप क्या समझते हो, मामूली बात थोड़ी है। अरे भाई, किसी के पास रहे, कोई भी देखभाल कर रहा हो, मंदिर तो अपना ही है ना।
मंदिर तो मालिक का है। तो किसी के पास, जिसके पास भी है ठीक है, वो देखभाल कर रहा है, वो क्या कर रहा है उसे करने तो, वो सब अपने हैं। कोई गैर पराया नहीं है, ये भेदभाव की बात नहीं है। मैं तो किसी की निंदा नहीं करता, उसके कर्मों में कुछ त्रुटि है तो वो जाने, लेकिन तुम अपने को पाक साफ रखने की कोशिश करना। किसी की भी निंदा करके, चाहे संसार की, चाहे समाज की, परिवार की, संगत की, इधर की उधर की, अपने सर पे क्यों लादते हो? अपना कम से मिला है जिसको आप लिए घूम रहे हो और नया लाद के लेके जाना चाहते हो। आराम से रहना। ये जितने दिन भी आप हो, ये बड़ी दया से आपको वैसे ही एहसास होगा कि आप मथुरा में ही हो, आपको वैसे ही एहसास होगा। मौसम भी कुछ कुछ वैसा ही है। तो आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे, और जब जाओगे यज्ञ के बाद में तो मन भराएगा, जाने की इच्छा नहीं होगी, जाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन बहुत बड़ी दया लेके जाओगे तो बिल्कुल चिंता मत करना। ये संसार की चिंता, ये संसार तो आपके कर्मों से बना है। ये जो आप कहते हो कि जो लिखा है मालिक ने लिख दिया, वो सब मालिक ने कुछ आपका उल्टा सीधा लिखा नहीं है। ये जो भी आपने लिखा है, आपने लिखा है। देखो प्रेमियों, आप कर्म से तो ठीक हाथ से जो सेवा करते हो करते हो। मैं तो अब कहता नहीं हूँ कि आप अपने कर्मों को निकालो, क्योंकि इससे भ्रम फैल जाता है, भ्रमित हो जाते हो, फिर निंदा करने लगते हो। फिर अरे सेवा वेवा की नहीं, लाद लिया अपने ऊपर और 50 बोरी, ये अच्छा नहीं। तो आप क्या करो, आपको सेवा करनी है करो, मत करनी है मत करो, आप जानो आपका काम जाने, लेकिन नया तो मत ला दो। एक दूसरे की शिकायत मत करो, हम गए तो उन्होंने बात नहीं की, बस ने ऐसा किया, कुछ नहीं। नज़र से नज़र मिल जाए, प्रणाम करो, हालचाल पूछ लो, और बस अपने काम से काम रहो। यहाँ पर रह करके एक चीज़ ध्यान रखना, कम बोलो तो अच्छा है, कम बोलो। 10 शब्दों की बात 2 में हो जाए तो अच्छा है। कम से कम में बात कर लो, बहुत ज़रूरी हो तो बस देखो, मनन करो, और दोनों आंखों के बीच में सिमटते रहो। तो मैं चाहता हूं कि जब ये यमदूत आपके पास आए तो आपके मालिक से पूछ करके आपको बाहर निकालें, और आपको पता हो, यानी तैयारी हो, और आपके पास आपकी कमाई हो कि कोई भी आपके ऊपर हाथ न डाल सके। जब नाम की कमाई हो जाती है प्रेमियों, तो ये भी पूछ के आते हैं। गुरुमुखी सुरतों को, गुरुमुखी जीवों को ये यमदूत भी गुरु से पूछ करके उनके पास जाते हैं, और प्रेमी को, उस जीव को भी पता होता है कि मेरी ये देह का समय पूरा होगा। देह छूटना कोई बुरा थोड़ा ही है। हाँ, बिना कुछ किए छूट जाना तो बुरा ही है। अगर देह छूट जाएगी और छूटने का एहसास आपको कष्ट देता है तो देना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। लेकिन जो नियमित साधन भजन करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, देह है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो जानते हैं। लेकिन गुरुमुखी सुरतों को भयभीत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ के थोड़ी हो तुम, यहाँ तो जेल में डाले गए हो। ये जेल है, ये देह जो है ये जेल है। सूरत यहाँ बैठी हुई है, तो यहाँ बहुत सारे कुछ गुड़ बातें होंगी। लेकिन अब जो मैंने कहा, ऊपर का सत्संग सामूहिक रूप से कम होगा। अब जो अभ्यासी होंगे उनको बिठा के ज़्यादा होगा, अलग सुनाया तो जाएगा। लेकिन अब बहुत से भेद ये कैमरा बंद करके बताए जाएंगे, क्योंकि इससे पंडित पैदा हो जाते हैं और बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। किसी भ्रम में मत पड़ना। मैंने कभी नहीं कहा मैं गुरु हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ ये कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ।
जो कुछ है मेरा मालिक है। लेकिन आवश्यक ये है जानना आपके लिए कि आप क्या हो। इस फेर में पढ़ो, मेरी जांच पड़ताल करके करोगे क्या? बाहर ढूंढोगे तो क्या ढूंढ लोगे? अरे बैंक के बाहर तलाश करोगे तो 1 रुपया न मिलेगा और बोलोगे कि बैंक तो झूठा है। अरे बैंक को अगर खंगालना है तो उसकी किताब में देखो, उसमें क्या है। हो सकता है वहां पर रोकड़ा न हो, वो रोकड़ा जो ऊपर का बैंक है जिसको आप सेंट्रल बैंक कहते हो, हिंदुस्तान में आप रिजर्व बैंक कहते हो, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम। लेकिन उसकी किताब में कितना है उसके पास में, या उसके अंदर तिजोरी में क्या रखा है। तो तिजोरी में देखने के लिए तो उसके भीतर जाना पड़ेगा। बाहर क्या मिलेगा? बाहर तो धूल मिट्टी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो किसी के बारे में तलाश करना तो बाहर कभी मत करना, भ्रमित हो जाओगे। अब कभी प्रश्न उठेगा कि पहले तो नहीं बताया था, अब बता रहे हैं। देखो, मालिक की मौज है, मालिक क्या कराना चाहते हैं, कब आपको बताना चाहते हैं, कब नहीं बताना चाहते। 2012 में क्या हुआ, मालिक को जब बताना है तब भेद खुलवा देंगे, तब भेद खुलवा देंगे। मैं तो बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन असली चीज ये है कि समय बीता जा रहा है। 10 बरस 2012 के बाद 10 बरस से ऊपर बीत गए। आपने किया क्या? अंतर में क्या अनुभव किया? अरे अंतर में ही तलाश कर लेते। आपने कुछ किया नहीं, नुकसान कर लिया अपना भी औरों का भी। तो प्रेमियों, जब भी प्रार्थना की आपने, वही सच्ची बात है कि खोज रही या खोनिच घट में, अपने भीतर चलो। ये तो बस आप लोगों को देखा तो मैं अंदर से बाहर निकल के आ गया। मैं बहुत रात भर आपका इंतजार कर रहा था, आपके साथ ही था, आपके साथ ही था। बहुत ठंड भी नहीं लगी, अच्छा मौसम था, हल्का गुलाबी ठंड थी तो थोड़ी तो थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि कष्ट हो जाए। तो बस आप तैयार हो जाओ और यहाँ जो सेवा है लग जाओ। बल्ला जी बता देंगे आपको, जो सेवा में काम में लग जाओ, सेवा खूब करना। और जो सेवा जिनको न मिले वो चुप रह करके अधिक से अधिक समय भजन में लगाए, अधिक से अधिक। तो काम यहाँ पर अभी तो बहुत सारा बाकी है, लेकिन ये सब आज हो जाएगा। जितना हो जाएगा उसी में सत्संग होगा। देखो, यहाँ ही भी सत्संग हो गया। छत पड़ी तो पड़ी, नहीं पड़ी तो ऐसे ही। आनंद तो अपने भीतर है ना। तो चलो, आप सब तैयार हो जाओ और सेवा में लग करके जो भी काम आपको दिया जाए ये कर लो। तो अभी ये शाम तक यहाँ पर यज्ञ का देवता बैठ जाएगा और यज्ञ का देवता आपको 10 दिनों तक आपको बरकत बांटेगा। बड़ी दया होगी। अपने कर्मों की अवधि, जो भी अपने कर्मों की सेवा अर्पित कर देना और 10 दिनों तक पूरे भाव से। ये लोग कुछ अभिषेक कराते हैं, तो ये अभिषेक आपको पता है कैसे करना। जब ये अभिषेक कराए जल से, तो आपको यहाँ से अभिषेक करना है। तो इससे क्या होगा, इस फेर में मत पढ़ो क्या होगा। नए लोगों को तो फर्क पड़ता है ना, नए जीवों को। जिस संसार में देखा है कि ऐसी पूजा होती है तो उसको लगता है कि ये ठीक पूजा कर रहे हैं, तो उसके भीतर इसी बारे नाम का बीज पड़ जाता है। और ये जो यज्ञ हवन, ये तो सत्युग की अगवानी का ही कार्यक्रम है। भ्रमित मत होना। कोई बोलता है कि ये सतचंडी है, सहस्त्र चंडी है, लक्ष चंडी है। अरे कुछ जानते होते तो हो नहीं। जैसे कि श्रीयंत्र के बारे में बताया, बोले लक्ष्मी का यंत्र है। अरे लक्ष्मी जानते ही नहीं। मैंने दिवाली के सत्संग में बताया कि लक्ष्मी एक यक्षिणी है और ढेरों यक्षिणी। सोने की जिम्मेदारी किसी और यक्षिणी के पास में, रत्नों की जिम्मेदारी किसी और यक्षिणी के पास में। लक्ष्मी जिसको कहते हैं उस यक्षिणी के पास
उस रसायन की जिम्मेदारी है जो आपके जीवन में बाहर चमक दिखाती है। जैसे कि ये घर बन जाता चमचमाता हुआ, महल बन जाता है, कपड़े लेते हुए चमकता रहता है, नया जैसा लगता है, पर यह चमक अस्थायी है। तो लक्ष्मी के पास धन का खजाना है ऐसा नहीं है। धन का खजाना चाहे लौकिक या पारलौकिक, ये आपके कर्मों में छुपा है, ये आपके भीतर है, आपके पास में है। आप उनकी कितनी भी उपासना कर लो, वो कुछ नहीं दे सकते। हाँ, उनको भोजन दोगे, उनको कर्जदार कर दोगे तो आपका खाता खुल गया। तो ये जो यज्ञ हवन करेंगे यहाँ पर, तो इसमें ये जो भोजन देंगे ये आपके खाते में जमा हो गया। जैसे आप किसी को रोटी खिलाते हो, तो मैंने तो बहुत बार कहा है कि आप किसी को रोटी नहीं खिला सकते, आप अपने लिए ही हज़ारों बार, लाखों बार रोटियों का इंतज़ाम करते हो। ठीक इसी प्रकार से आप ये लिंग शरीर वालों को भोजन कराते हो। तो कुछ लोग भ्रमित होकर कह देते, तो आप भी झांसे में आ जाते हो। अरे समझो तो, बात को तो समझो। अरे बुद्धि ही लगा लो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में से बुद्धि को ही लगा लो, तो इस बात समझ में आ जाएगी। भरोसा किया करो, आध्यात्म का मार्ग शक का नहीं है, संदेह का नहीं है। अरे मेरा क्या अतीत खंगालोगे, सब पारदर्शी है। मैं तो आप ही की तरह था, पैंट शर्ट कोट पहनता था, मालिक के आदेश पर यह सब बदल दिया। गृहस्थ आश्रम में मालिक ने रख दिया, तो मैंने कहा कि जब मालिक ने कहा कि अब काम करो, तुम पश्चिम से शुरू करो, पश्चिम से शुरू करो, इसका मतलब ये नहीं केवल पश्चिम में, तो पश्चिम से शुरू करो और उसके बाद जो जुड़ते जाए उनको जोड़ते जाना। और ये तो जब आप बैठोगे तो खुद ही समझ जाओगे, मालिक की दया को खुद ही समझ जाओगे। तो जगत में रह करके सब कुछ छोड़ देना क्या आसान काम है? आप खुद ही सोचो। मैं आपको कह दूं, ये कपड़े उतार करके एक लुंगी लपेट लो, तो लपेट लोगे? कर पाओगे? आपका परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, कितनी आलोचना झेलनी पड़ेगी? आसान काम है क्या? बात को समझो। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। ये यज्ञ इन ब्राह्मणों से पूछना, ये भी काशी के ब्राह्मण ये पहुंचाएंगे दोपहर के बाद तक। अभी देखो बहुत सी ट्रेन कैंसिल कर दी गई। जिस गाड़ी से आ रहे थे उस गाड़ी के रास्ते में ही रुकावट आ गई, लेकिन गाड़ी घूम करके आई और उनको अंदर तो गत्वा लेकर के आई, नहीं तो परेशान हो गए थे। बोले कि क्या करें, अब कैसे आएगी? मैंने कहा हाथ हो जाओगे आप चिंता मत करो, हाथ हो जाओगे। ऐसे ही हुआ था कई बरस पहले कि जिस तारीख का टिकट निकाला था उसके एक दिन बाद गाड़ी में बैठे वो, और रास्ते में वो फोन करते हैं कि अरे ये तो एक दिन बाद की यात्रा हो गई, टिकट तो कल का था। लेकिन ऐसी दया हो गई मालिक की, ये बड़े आराम से आ गए। तो मालिक जिसका आप हिस्सा हो, आपकी हर पल संभाल कर रहा, ये विश्वास रखना। तो कुछ और बातें आपको बताई जाएंगी, उसके बाद आप जीवन में यहाँ से लौट करके खुद बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे, बहुत ताकतवर महसूस करोगे। अपनी असली ताकत को जानो और मालिक की दया को पहचानो। अपने भीतर रहो, बाहर ढूंढ के कुछ फायदा नहीं है। मेरी पुरानी तस्वीर तो सबको पता है। सावल की संगत, आधी से ज्यादा संगत ने मुझे लाल वस्त्र में देखा है ना। तब ये नहीं थी, ये सब काला था। एक झटके से ये सब बदल गया।
मालिक है कितनी बड़ी, सब मालिक का है, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरी तरफ को ढूंढोगे तो बचपन की तस्वीर मिल जाएगी, वो तो चड्डी में मिल जाएगी। अरे आप ही की तरह मेरा भी जन्म हुआ, जिस प्रकार आपका हुआ, जैसे आप बड़े होते हो वैसे ही सारे के सारे एक ही प्रक्रिया में। तो बाहर तलाश करोगे तो क्या मिलेगा? अरे आम की गुठली में काट के देख लिया और कह दिया कि ये झूठ है, ये कोई भ्रम है। आम की गुठली को हमने बहुत तलाशा, इसमें कोई आम नहीं छुपा। अरे गुठली में आम थोड़ी होता है, गुठली में, उस बीज में उस जीवन का सूत्र छुपा है, वो तो यही बिक रहा है। ये जो आम खाते हो, जो फल खा रहे अच्छे और बुरे, ये आपके आसपास है। आपने क्या लिया, ये महत्वपूर्ण है। तो मैंने बात बताई थी कि मैंने देखा कि एक बगीचा था, जैसे ये लगा के रखा है इन्होंने, उसमें हर पौधे में रंग बिरंगे अलग अलग रंग के फूल थे, किसी में फल भी थे, किसी अलग अलग सब्जियां थी। तो मैंने माली से कहा कि अरे ये मिट्टी तो एक ही है। बोला हाँ। मैंने इसी के बगल में ये देखो, इसमें लाल फूल आया है, उसमें हरी पालक क्यों आई? बोले मतलब? मैंने कहा पालक लाल क्यों नहीं है? जब ये फूल लाल है इसी मिट्टी में, तो पालक लाल क्यों नहीं है? और वो गेंदा जो है ये इस रंग का क्यों है, उस रंग का क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि कैसी बात करते हो आप? मैंने कहा मुझे समझाओ जरा। तो उसने कहा कि ये बीज प्रकृति से जो लेना चाहता है, जिस रंग को उसने खींचा वही रंग उससे मिला है। गुलाब ने लाल रंग खींचा, गुड़हल ने लाल रंग खींचा तो वो लाल हो गए, और पीले फूल ने पीला रंग खींचा तो पीले हो गए। आम ने अपना अलग स्वाद खींचा तो उसका स्वाद भिन्न हो गया। पालक ने हरा रंग खींचा तो वो हरा हो गया। तब मैं सोच में पड़ गया कि एक नन्हे से बीज को पता है और आप सबको नहीं पता कि हमें जगत से क्या लेना है। क्या ले रहे हो आप? आप तनाव ले रहे हो, आप दर्द ले रहे हो, पीड़ा ले रहे हो, दुख ले रहे हो, और कहते हो कि भगवान ने लिख दिया। किसी भगवान ने कुछ नहीं लिखा, सब आपने लिखा है। ये वही बात होगी जो बार बार कहता हूं कि कोई बैंक आपके खाते का जिम्मेदार थोड़ी है। बैंक में क्या जमा है आपके खाते में, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना, इसके जिम्मेदार तो आप हो। ये सब आपने लिखा है, किया है। तो जो हुआ सो हुआ, वो सब जाने दो। अब से नई शुरुआत। एक बात याद रखना, गुरु महाराज को अपने अंतर में हमेशा बिठाए रखना, उनको प्रणाम करते रहना। उस सदगुरु को, उस मालिक को हमेशा याद करते रहना, सुमिरते रहना। किसी भूल भ्रम में मत पड़ना। और सदगुरु की तलाश करनी है, गुरु महाराज की तलाश करनी है, तो अपने भीतर उतर के देखो तो समझ जाओगे। बाहर कैसे पहचानोगे? भाई बिना खाए मिठाई को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मीठी, या नमकीन कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नमक है? किसी भी खाद्य पदार्थ का स्वाद बिना उसको इस रसेंद्री पर, इस रसना पर, यानी इस जिह्वा पर लाए कैसे बता सको? इसी प्रकार किसी को जानना है, अगर सत्य को, अनामी को जानना होगा, तो उसकी यात्रा की तरफ बढ़ोगे तभी तो समझ पाओगे। बाहर से कैसे किसी को जान पाओगे? बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, किसी की निंदा मत करना। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये सेवा देके जाना। बाकी मुझे तो आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपसे खाता खोलने के लिए कहता हूँ तो उसमें आपको भ्रम हो जाता है, और उसमें भी आप हीला हवाली करते हो। अरे आप मुझे क्या दोगे?
मुझे आपसे किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कोई दरकार नहीं है। मैं आपसे कुछ भी लेने के लिए नहीं आता, आपको देना ही चाहता। आपसे कभी कुछ लिया नहीं, और कुछ लिया है, स्वीकार किया तो आपको देने के लिए। मुझे आपकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन सब जानते हो, आपको सब पता है। भ्रम में मत पड़ना, और जब वहम होने लगे तो भजन करना, तभी तो जान पाओगे। तो ये आज ये जब यज्ञ वेदी बन जाएगी और यहाँ पर सुगंध कर दी जाएगी, तो यज्ञ का देवता यहाँ पर बैठ जाएगा, जो कार्तिक पूर्णिमा तक यही विराजमान रहेंगे। और इस बार भी हर बार की तरह आपके दुखों को नष्ट करने की दवा बनेगी इस हवन कुंड में, और बहुत कुछ बनेगा। इस बार की दवा पिछली बार की दवा से ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होगी, क्योंकि समय भी थोड़ा विचित्र आ रहा। लड़ाइयाँ बहुत होंगी, राष्ट्रों में तनाव होगा, और चंडी फिर से, जो गुरु महाराज ने आपको बताया कि मशाल लेकर निकल पड़ी, कुछ सालों में फिर से चंडी दौड़ पड़ेगी, और 5 सालों के बाद मोटा मोटी चंडी मशाल लेकर के फिर देश दुनिया का दौरा करेगी, और बाजार में, पूरे संसार में भारी मंदी हो जाएगी। ये बस शुरुआत इसकी हो जाएगी। अभी ये विश्राम करेगी संक्रांति के बाद से, तो थोड़ा सा आपको गतिविधि देखने को मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको बात समझ में आने लगेगी। पर एक बात तो आपको बताइए कि गुरु महाराज को हमेशा याद करते रहना, तो सदगुरु के चरणों में शीश नवाते रहना। समय अच्छा है या खराब, आपको कुछ भी नहीं होगा। और वो जो महामंत्र है उसको हमेशा याद रखते रहना, तो आपको अंतर में बल मिलेगा, संबल मिलेगा, दया मिलेगी। वो मंत्र कौन सा है? गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज। ये बहुत बड़ा मंत्र है प्रेमियों, ये असत्य नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, जो कहते हैं गुरु महाराज मर गए, बिल्कुल उनके लिए तो मर ही गए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, उनके लिए मर गए। पर इस मंत्र को हमेशा याद रखना अपने हृदय में। बोलो जय गुरुदेव। तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। ये जो अच्छी सूरत वाले हैं, मेरी माला के दाने, निगाहें फिरती रहती हैं, इबादत होती जाती है। आपको देखता रहता हूँ, बहुत आनंद होता रहता है। चलो आप लोग तैयार हो जाओ, फिर मालिक की मौज हो जाएगी, फिर सत्संग हो जाए। आप लोग तैयार हो जाओ, सेवा में लग जाओ। तो पहले ये काम निपटा लो, ये काम पूरा हो जाए। जय गुरुदेव। चलो चलो। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मेरे प्यारे दातार, मंगता मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार में हर कर देखो। मोई दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोई दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प
कुटी माय दरस को तरस रहा कुटी माय दरस को मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे करा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मेहर कर देखो बरसाओ घटायकार प्रेम रंग दीजे बरसाओ अपार प्रेम रंग दीजे सुत भी अमीरत तन मन होवे हरा सुत भी अमीरत तन मन होवे हरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे मेरे प्यारे गुरु दातार मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा पुकार मेहर कर मैं नीच अदम नाकार तुमरे द्वारे पड़ा मेरा जन्म सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जन्म सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मेरी बिनती सुनो दर प्यार घटयूं में गाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो सद्गुरु श्री जी पिता हमार जल्दी पार करो सद्गुरु श्री पिता हमार जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे जय गुरुदेव जल्दी जल्दी दर्शन करके सेवा में लग जाए सभी जय गुरुदेव।
जिनके दर्शन हो गए हैं वो सेवा के लिए पहुंच जाए। जय गुरुदेव। तुमने मुझे बुलाया मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। ओ तुमने मुझे बुलाया मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। तुम तो बड़े दयालु दाता, तुम तो हो बड़े दयालु दाता। दुखियों के तुम दुख मिटाता, दुखियों के तुम दुख मिटाता। तेरे दर से खाली न जाता, तेरे दर से खाली न जाता। वरदा सबकी झोली मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। हो सबकी झोली मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। तुमने मुझे बुलाया मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। झूठा जग है झूठा पसारा, झूठा जग है झूठा पसारा। तुम तो जग में सबसे न्यारा, तुम तो जग में सबसे न्यारा। डूबी नैया दे दो किनारा, डूबी नैया दे दो किनारा। हमको राह दिखा दो मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। ओ हमको राह दिखाओ मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। तुमने मुझे बुलाया मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। सतसंगत का महिमा न्यारा, सतसंगत का महिमा न्यारा। जिसने पाया जीवन सुधारा, जिसने पाया जीवन सुधारा। उसका खुल गया मुक्ति द्वारा, उसका खुल गया मुक्ति द्वारा। सबको मुक्ति दे दो मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। हो सबको मुक्ति दे दो मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। तुमने मुझे बुलाया मेरे बाबा जी, मैं आए मेरे बाबा जी। चरणों में गिर कर शरण मांगती हूँ, तुम्हारी गुरुवर तुम्हें मांगती हूँ। चरणों में गिर कर शरण मांगती हूँ, तुम्हारी गुरुवर तुम्हें मांगती हूँ। जमाने ने मुझको बहुत सताया, सभी तोड़ रिश्ते में दर तेरे आए।
जमाने ने मुझको बहुत सताया, सभी तोड़ रिश्ते में दर तेरे आई। बहुत थक चुकी हूँ, मुझे तुम उठा लो, दयालु दाता दया मांगती हूँ। बहुत थक चुकी हूँ, मुझे तुम उठा लो, दयालु दाता दया मांगती हूँ। चरणों में गिर कर शरण मांगती हूँ, तुम्हारी गुरुवर तुम्हें मांगती हूँ। चरणों में गिर कर शरण मांगती हूँ, तुम्हारी गुरुवर तुम्हें मांगती हूँ। ना भटके मेरी ये जीवन की नैया, ना भटके मेरी ये जीवन की नैया, करो पार बसे यही मांगती हूँ। करो पार बसे यही मांगती हूँ। चरणों में गिर कर शरण मांगती हूँ, तुम्हारी गुरुवर तुम्हें मांगती हूँ। मेरे मन के आंगन में गुरुदेव विराजो, मेरे मन के आंगन में गुरुदेव विराजो, गुरु को मिलन की दिशा तो बता दो। मेरे मन के आंगन में गुरुदेव विराजो, गुरु को मिलन की दिशा तो बता दो। रहे चांद तारे चमकते जहाँ पर, रहे चांद तारे चमकते जहाँ पर, सलामत रहो तुम यही मांगती हूँ। सलामत रहो तुम यही मांगती हूँ। चरणों में गिर कर शरण मांगती हूँ, तुम्हारी गुरुवर तुम्हें मांगती हूँ। नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी, नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी। तुम बिना मेरा कोई नहीं है, तुम बिना मेरा कोई नहीं है। देखा नजर पसार पार मेरे सतगुरु जी, देखा नजर पसार पार मेरे सतगुरु जी। नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी, नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी। बीच बवर में नैया पड़ी है, बीच बवर में नैया पड़ी है, तुम तो पतवार पार मेरे सतगुरु जी, तुम तो पतवार पार मेरे सतगुरु जी। नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी, नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी। संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए, मैं तो पड़ी मजेदार पार मेरे सतगुरु जी।
मैं तो पड़ी मजदार पार मेरे सतगुरु जी नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी नैया लगा दो भव पार पार मेरे सतगुरु जी मेरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार पार मेरे सतगुरु जी चरण कमल बलिहार पार मेरे सतगुरु जी नैया